प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के नासिक में दरगाह पर चला बुलडोजर, भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव में पुलिस के 21 जवान घायल। गोवा में चॉकलेट और कॉफी के पैकेटों में छुपाकर रखी गई 23 करोड़ रुपए की 4 किलोग्राम से अधिक कोकीन पुलिस ने की बरामद। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने थौबाल, तेंगनोपाल और इम्फाल जिले से 3 प्रतिबंधित संगठनों के 11 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। इनमें से अधिकतर उग्रवादी जबरन वसूली में संलिप्त। बेंगलुरु की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ के साथ विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। आरोपी से केजी, MDMA और करीब 2 करोड़ रुपए की सामग्री की गई जब्त। 19 अप्रैल से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा वक्फ जागरूकता अभियान के संचालन के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का किया गया है गठन। खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां 2025 में होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए जिला पाल सिद्धार्थ शंकर स्वाइन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में लगभग जिले के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, अध्यक्ष तृतीया एवं चंदन यात्रा को भव्य रूप से मनाए जाने पर चर्चा की। देखिए, महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की आज सेकंड कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज जिला स्तर पर हुई है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें बड़े अच्छे तरीके से एक आलोचना हुई है एंड सभी विभाग का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे वो निर्वाह करेंगे उस चीज़ के ऊपर आलोचना हुई है। एंड सभी प्रस्तुति के ऊपर बहुत ज़ोर से ध्यान दिया जा रहा है और हम सब कॉन्फिडेंट हैं कि महाप्रभु का जो यात्रा होनी है वो बहुत ही अच्छे से होगी। जय जगन्नाथ। आज जो रथ यात्रा जो जून 27 को जो रथ यात्रा का जो कार्यक्रम चालू होने वाला है उसके प्रिपरेशंस के तहत आज जो पिछला मीटिंग हुआ था, जिला स्तरीय हमारा रिव्यू मीटिंग हुआ था, आज उसका सेकंड फेज आज किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने पिछले बार से जो उन्होंने काम क्या चालू किया है, प्रोग्रेस क्या है और उसके व्यतीत क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, क्या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, उस पर विस्तृत तौर पे डिस्कशन किया गया सारे ही विषयों पे। आज हमारे SP की मौजूदगी में और हमारे सारे HODs जो है डिस्ट्रिक्ट के लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल सबकी मौजूदगी में ये डिस्कशन किया गया। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैफिक, हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे रोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरेंजमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे ही जैसे कि मैंने कहा कि सारे डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद थे और कैसे कि एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ रथ यात्रा और उससे जुड़े हुए सारे ही जो कार्यक्रम है वो अच्छे से नीतिगत तौर से संपन्न हो जाए, तो उस पर विचार किया गया। और विशेष जो फोकस था कि जो लाखों की तादाद में जो भक्त पुरी को आएंगे कि उनके लिए क्या सुविधाएं हो सकती हैं और वो कैसे उनका एक अच्छा दर्शन का एक्सपीरियंस हो सकता है, उस पर भी विशेष डिस्कशंस हुए हैं और उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि अक्षय तृतीया से ही लगभग आपका रथ की जो विभिन्न फेज वाइज जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया, चंदन यात्रा, तो सारे ही विषयों पे आलोचना हुई है और आने वाले दिनों में चंदन यात्रा का जो नीति है उसे भी धारित किया जाएगा और उसके बाद फेज्ड मैनर में बाकी जो हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसकी नीतियाँ भी मंदिर प्रशासन के द्वारा धारित की जाएगी। डेफिनेटली वो तो एक दुखद घटना थी और उससे काफ़ी लर्निंग भी हुई है, तो उसका कैसे रिपीटिशन ना हो। पहले तो है कि हमारे जो मंदिर के तौर पे भी जो सेफली होता था उसमें ऑलरेडी मैनेजिंग कमेटी में पिछले सारे डिसीजन हो चुका है कि मंदिर के तरफ से कोई भी मेजर फायरवर्क नहीं होगा और जो केवल हमारे जो चंदन यात्रा के नीतियों में जो जिसे हम उड़िया में झुरझुरी कहते हैं, तो केवल उसी का प्रयोग किया जाएगा। वो भी सिर्फ हमारे जो ट्रेडिशनल बोट्स में चापो खेड़ो जिसे हम कहते हैं, सिर्फ उसमें उसका उपयोग किया जाएगा, उसके व्यतीत नहीं किया जाएगा। और ये भी तय है कि किसी को भी वहाँ पे फायरवर्क्स करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा और
पुलिस के द्वारा भी वहाँ पे स्वतंत्र नज़र रखा जाएगा कि कोई भी अवैध फायरवर्क्स वहाँ पे ना हो। उसके व्यतीत जैसे कि एसपी महोदय ने भी बताया है कि एडिशनल वहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी रहेंगी और एडिशनल मेडिकल टीम्स भी रहेंगी ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट वहाँ पे दोबारा ना हो। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां के जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को कलेक्ट्रेट को आईईडी से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। इस ईमेल के मिलने से वहां हड़कंप मच गया। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और मामले की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके की धमकी मिली है मेल पर? जिला कलेक्टर में क्या बयान चला जा रहा है? एक डीएम सर के ऑफिशियल मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ और जिस संबंध में जो थ्रेट दिया गया कलेक्ट्रेट को, इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस बल तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुंचे और साथ में हमारे डॉग स्क्वाड और एयर चेक की टीम भी साथ में मौजूद है और हम लोग गहनता से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करा रहे हैं। साथ ही अनाउंस करके हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया है। कोई संदिग्ध पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी पूरी गहनता के साथ निरीक्षण पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का कराया जा रहा है। सर, मेल में किस तरीके का मेल आया, कुछ समझ आया? अभी मेल के बारे में जांच कराई जा रही है, उस अनुसार से अन्य आवश्यक कार्रवाई की। मेल किसकी आईडी पर आया? डीएम सर की ऑफिशियल आईटीएस के बारे में लिखा उसमें? आईईडी होता है वो, उसके बारे में लिखा गया है और उस संबंध में पूरे मेल की जांच कराई जाएगी तभी चीजें। सर, क्या कोई मांग वगैरह भी की गई है मेल में? ऐसा कुछ अभी तो सर, कुछ दिन पहले एएमयू को बुलाने की आई थी, उसमें तक निकला? उसमें भी जांच में हम लोगों ने अभी तक उसमें कंटिन्यू प्रयास में है और बहुत कुछ उसमें शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। अलीगढ़ रेलवे को लेकर भी ये बयान आया था सर, ईमेल आया था, तो क्या? अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां ईचाक में एक पेट्रोल पंप मैनेजर की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पेट्रोल पंप मैनेजर का नाम शंकर दास है और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आज सुबह 11:30 बजे के करीब सिजुआ रोड पे एक अज्ञात व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था दस्ती गाड़ी को। तो जब देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। पता चलने पर जख्म पता चला और उसको आनंद फानंद में एम्बुलेंस आरोग्य लाया गया था और यहाँ पे आने पर पता चला कि गोली लगी है और आगे जांच चल रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां थाना सरसावा प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल निर्देश पर पुलिस टीम ने मंगलवार देर रात एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बता दें कि चेकिंग के दौरान गांव बुडेरा के जंगल से सरकारी पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चुराने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पिलकुआ में आयोजित हुई संगोष्ठी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एकमात्र बीजेपी की ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहेब को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनके जन्मोत्सव पर लगातार कार्यक्रम कर रही है। उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम जनपद हापुड़ में संगोष्ठी का कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के महामंत्री और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय सुभाष यदुवंशी जी मुख्य अतिथि के रूप में और विनोद प्रकाश जी अपने मुख्य वक्ता के रूप में पधारे, जिसमें बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव पर आयोजित जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक संविधान के लिए जो जो चिंताएं की हैं, संविधान के माध्यम से आम जनमानस के लिए जो काम किए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, इस संगोष्ठी में उन सब पे चर्चा हुई है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के
द्वारा जो संविधान के लिए काम किया गया था उसकी बारंबार सराहना की गई है। उनको सम्मान देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितने भी सम्मान दिए जा सकते हैं उनकी तरफ से, चाहे भारत रत्न जब दिया गया था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने जहाँ जहाँ उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की, वहाँ वहाँ एक ऐसा केंद्र बनाया है ताकि आम जनमानस आके वहाँ देखे, उनकी स्मृति याद हो, लगे कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश का संविधान रचा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है। मैं आपके माध्यम से इतना भी बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आज संविधान सुरक्षित हाथों में है। उनके बनाए हुए कानून के आधार पर देश चलेगा। जो लोग भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर जगह संविधान को लहराने का काम करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान के बारे में भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से इतना ही बताऊंगा कि संविधान सुरक्षित हाथों में, संविधान तो खतरे में कांग्रेस के शासन में था। लगातार उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, कभी भी उन्होंने संविधान के हितों की रक्षा नहीं की। लगातार कभी किसी प्रांत की सरकार को बर्खास्त करते थे, कभी किसी प्रांत की सरकार को बर्खास्त करते थे। 11 वर्ष से अधिक का समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप देखिए, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमने कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। हम सबको साथ लेके चलना जानते हैं, सभी समाज साथ हैं। आज जिस अनुसूचित समाज के बारे में कांग्रेस ने लंबे समय तक छुआछूत जैसी समस्या पैदा करके रखी थी, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समरसता दिवस के रूप में सभी समाजों को एक साथ बैठ के भोजन करके एक साथ रहने की जो प्रेरणा दी है, उस पर सब लोग काम करें। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुलिस टीम की बदमाश से हुई मुठभेड़। उचौरी डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी साहिल खान से हुई मुठभेड़। सैदपुर थाना क्षेत्र के मसूदहा इलाके में हुई मुठभेड़। असलहा बरामदगी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर किया फायर। जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। घायल बदमाश का पुलिस अभिरक्षा में इलाज जारी। मामले में 4 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां पुलिस ने वांछित शराब तस्कर सरगना को गुजरात से अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। ऑपरेशन प्रवारुणी चलाकर साइक्लोनर सेल ने हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय 35,000 के इनामी सर्वभूमि सभागर प्रकाश जानी को गिरफ्तार किया। मादक द्रव्यों के तस्करों, नशीले पदार्थों के सौदागरों की लगातार कमर तोड़ती हुई साइक्लोनर टीम ने इस बार नशे के दूसरे स्वरूप अवैध शराब के कारोबार पर एक जबरदस्त धमक के साथ कार्रवाई की है। यह साइक्लोनर सेल की 99वीं
कार्रवाई है और इस बार पकड़ा गया है अवैध शराब का धंधा जो पंजाब से गुजरात तक अवैध शराब की खेपें ले जाई जाती हैं। उनका एक मुख्य सूत्रधार, मुख्य सरगना प्रकाश जानी। यह प्रकाश जानी चितलवाना का रहने वाला है, जालौर के, और इस पर 16 प्रकरण अवैध शराब से संबंधित अभी तक पाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों से नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ, स्वयंभू सरताज बना हुआ यह व्यक्ति प्रकाश अहमदाबाद, चंडीगढ़ और सांचौर, जालौर इन इलाकों में इतना प्रभुत्व कायम कर चुका था कि उसकी गाड़ियां तक टोल पर नहीं रोकी जाती थी। यह व्यक्ति हवाई जहाज से अहमदाबाद से चंडीगढ़ जाता, चंडीगढ़ से माल का सौदा करता, कुछ दूर स्कॉट करता और जब तक गाड़ी गुजरात पहुंचती तब तक वो हवाई जहाज से वापस अहमदाबाद पहुंचता, गुजरात की सीमा से फिर उस गाड़ी को स्वयं स्कॉट करता, ठिकाने तक ले जाता और फिर खरीदारों तक पहुंचाता। यह सब कुछ अपने कंधों पर लेकर पिछले 10 वर्षों से फलता फूलता यह धंधा प्रकाश जानी के कंधों पर चलता रहा। 9 वर्ष के दौरान कई खुफिया एजेंसियों से यह सूचना पुलिस को, सेक्टर को प्राप्त हुई थी कि गुजरात के लिए पंजाब से होकर बड़ी बड़ी खेपें जा रही हैं और जिसके पीछे एक बड़ा सूत्रधार है जो जालौर का रहने वाला है। जब गहन शोध किया गया तो सूत्रधार के रूप में इसी प्रकाश जानी, जो 35,000 रुपये का इनामी है, राजस्थान गुजरात दोनों जगह वांछित है और राजस्थान में कम से कम आधा दर्जन जिलों में वांछित है, का नाम सामने आया। पर यह व्यक्ति इतना हाई प्रोफाइल हो चुका था कि इसकी झलक तक नहीं मिलती थी, यह एक छलावे की तरह गायब हो जाया करता था। हवाई जहाज से चलना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से एस्कॉर्ट करना और सारा धंधा अपने तक सीमित रखकर किसी और को पार्टनर न बनाना, यह इसकी विशेषताएं थी, जिसके दम पर यह लंबे समय तक चलता रहा। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। पुलिस के हाथ, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि किसी की भी गर्दन लंबी कर लें अगर वो गलत कार्रवाई करे तो। और यही हुआ प्रकाश के साथ। विडंबना देखिए कि जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन में कभी एक घूंट भी शराब का नहीं चखा, वह व्यक्ति हजारों लाखों लोगों के जीवन में शराब के जहर से अंधेरा ला रहा था और अपने जीवन में प्रकाश ला रहा था। प्रकाश इस हद तक कि अहमदाबाद के शांति नगर इलाके में एक बड़ा पॉश ऐशगाह विलास का केंद्र बना रहा था। फार्म हाउस, वेयर हाउस और सारी चीज़ें यहाँ खुद की बना रहा था। एक छोटे से घर का रहने वाला आदमी मार्बल का छोटा व्यवसाय शुरू करके पार्टियां करने सांचौर आता, फिर अपनी कार में डालकर शराब गुजरात ले जाता। धीरे धीरे उसने अपनी शैतानी बुद्धि के बल पर पंजाब में लिंक बनाया और बन बैठा इस पूरे धंधे का सरगना। अब शराब के अवैध धंधे से लोगों के जीवन में अंधकार फैलाकर अपने जीवन में प्रकाश लाने वाला प्रकाश और जेल की अंधकारमय कोठरी में पूरा जीवन बिताने को अभिशप्त होगा। यही विडंबना होती है ऐसे अपराधियों की, और ये वहीं पहुंच पाते हैं जो उनकी मंजिल होती है। प्रकाश के माध्यम से पूरे युवा वर्ग को यह संदेश है कि अगर गलत माध्यम से पैसा कमाने की, जल्दी समृद्ध बनने की महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं तो यह महत्वाकांक्षा आपको सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ही ले जाएगी। अब जेल की रोशनदान से प्रकाश की कुछ किरणें आएंगी। प्रकाश वहाँ बैठकर सोचता रहेगा और शायद उसकी सोच बदल सके। सोच बदले तो फिर से जीवन में उजाला भरा सवेरा आएगा। और प्रकाश की दुर्दशा देखकर, प्रकाश की परिणति देखकर मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पूरी युवा पीढ़ी एक सबक लेगी और अपने जीवन में उजाले भरा सवेरा लाएगी, न कि अंधकार की दिशा में रोशनी की ओर प्रवृत्त होगी। इस अभियान का नाम प्रवारुणी रखा गया था। वारुणी का अर्थ होता है शराब और प्रकाश के नाम का पहला लेटर है, और साथ साथ प्र का अर्थ होता है प्रमुख, यानी वारुणी शराब का यह प्रमुख व्यापारी था, इसलिए सदी अभियान का चंद नाम प्रवारुणी रखा गया था। इसी कार्रवाई के साथ सेक्युलर सेल की 99 कार्रवाइयाँ पूरी हो गई हैं। अवैध धंधों, मादक द्रव्य के तस्करों, शराब के व्यापारियों और हर तरह के गैर कानूनी गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कसकर मैदान में टूट पड़ी है
जलजला सा ले आई है साइक्लोन टीम। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी रेंज की पुलिस, पूरी राजस्थान पुलिस इसी तरीके से जोशो खरोश के साथ, जोशो जुनून के साथ अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कमर कसेगी, कृत संकल्प रहेगी और हम समाज को एक निर्मल, शांत, समृद्ध, प्रगतिशील एवं अपराध विहीन, नशा विहीन समाज बना सकने में सक्षम होंगे। गोखले रोड बंधन और ATHB ने कोलकाता में 18वां राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया। इस दौरान अभिनेता रुद्रनील घोष ने कहा कि कानूनी मदद का सवाल तब उठता है जब प्रशासन उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती। ये बहुत दुख की बात है। मतलब चीज ये है, ताकि वो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, हर किसी का मतलब जो पाना चाहिए एक इंसान होने के नाते, नागरिक होने के नाते, उसी से अगर कोई उसको दुखी बनाए और यहाँ लीगली उसको अगर हेल्प ना मिले, लीगल हेल्प की बात तब आता है जब एडमिनिस्ट्रेशन उसको हेल्प करने के लिए राजी नहीं होते। वरना हम लोग लॉयर के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाए? हम वोट्स देते हैं, सरकार बनाते हैं, उनका काम है, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी हो, जो इंसान हो, जो संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिख के गए हैं, बस वही चीज को पूर्ण करना। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, इंसान होने के नाते 18 साल हो गया, कुछ नहीं मिला इन लोगों को, लीगल दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। लेकिन जो देने वाले हैं, कौन लोग देने वाले हैं? जिन लोगों को हम लोग वोट्स करके चुन के ले आते हैं, हमारी टैक्स की पैसा से उनका चलता है गाड़ी, उनका ऑफिस। लेकिन वो लोग मतलब मुंह घुमा के अगर दूसरी कोई बात को लेके चिंतित होते हैं, व्यस्त होते हैं, ये दुखदायक है। डेफिनेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दे शुड इंटरवेन इन दिस मैटर कि ये लोग इंसान हैं, कोई मतलब गलती नहीं किया जन्म लेके इस भारत भूमि में। देखिए समाज क्या होता है, एक चीज हम लोग सुनते हैं कि समाज, ये समाज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब जो भीड़ ट्रेन पे जाते हैं, बस पे जाते हैं, चाय की दुकान पे बैठ के चर्चा करते हैं, क्या वो समाज है? नहीं। जो लोग वही भीड़ में लड़ाई करके ऊपर में उठ के आते हैं, वो सामाजिक दृष्टि जो कोण है उसको बदलने के लिए उनका जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभाते हैं तो समाज नहीं बनता है। समाज नादान है। समाज की ग्राउंड स्तर से जो लोग उठ के समाज को दिक निर्देश देते हैं, समाज उसी हिसाब में चलता है। अदरवाइज समाज नादान है। अपना पेट पालने के लिए उनका दूसरे का क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो देखने के लिए मौका नहीं मिलता। तो वहां से जो लोग फाइट करके उठकर आए हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, क्रिएटिव पीपल्स हो, राइटर्स हो, लॉयर्स हो, ये जो लोग हैं यही लोग समाज को दिक निर्देश करते हैं, देते हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज देखने के बाद जो लोग जुडिशियरी सिस्टम पे बैठे हुए हैं उनका भी थोड़ा चिंता अलग होती है। तब वो लोग पार्लियामेंट में जाके या कहीं जगह पे जाके बदल करते हैं। तो समाज बनाते हैं जिन लोग, समाज का नियंत्रण करते हैं जिन लोग, उनका जिम्मेदारी है ये। बाकी सब तो इंसान है जो इनकार करते हैं। अलग करके लड़ाई करना, ये लड़ाई करना मतलब इसका मतलब हम लोग सिविलाइज नहीं है। इन लोगों को क्यों लड़ाई करना पड़ेगा? ये इंसान है, हम इंसान है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब इंसान है। अगर कोई वोटर है तो उसका हक बनता है, वो चाहे स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, जिनको बैठाया है उसका जिम्मेदारी बनता है उसको वोटर का जो क्राइसिस है वो पूर्ण करना। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित बस्तर को लेकर विभिन्न स्तरों पर बैठक हुई। आज बैठक कुल 5 घंटे तक चली। इनका बस्तर प्रवास है आज और कल का, और ये 2 दिनों में विकसित बस्तर की ओर इसको लेकर विभिन्न स्तर में बैठक का आयोजन है। आज कुल 5 घंटे का बैठक
हुआ है और इसमें बस्तर में कैसे हम लोग कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे पशुपालन मत्स्य पालन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कैसे यहाँ पर उद्योग धंधा को बढ़ा सकते हैं। पर्यटन की अपार संभावना है बस्तर में, तो पर्यटन कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और कौशल विकास करके यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं। इन चारों विषयों पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और चारों विषयों के जानकार विशेषज्ञ सभी लोग यहाँ पर आमंत्रित थे। सबके सुझाव लिए गए हैं और हमारे अधिकारियों ने सबको नोट भी किया है। और कृषि के सेक्टर में हमारे बस्तर में मिलेट्स की खेती का काफ़ी स्कोप है। दंतेवाड़ा जैसे जिले में मिलेट्स की खेती अच्छी हो रही है, तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कहे कि मिलेट्स की मांग बढ़ते जा रही है और इसका अच्छा कीमत भी मिल रहा है, तो इस पर चर्चा हुई है। और पाम ऑयल इसकी भी खेती बड़ा फायदेमंद है, तो इस पर भी बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर मत्स्य पालन, बकरी पालन और सूकर पालन इस साल के बजट में भी हमने इस पर ज़्यादा राशि रखवाया है, क्योंकि ये जनजातीय बाहुल क्षेत्र है और जनजातियों से जुड़ा हुआ ये विषय है और ये रुचि का विषय भी है, तो इसीलिए इसमें बजट भी ज़्यादा रखे हैं। और आगे बस्तर के क्षेत्र में इन तीनों चीज़ों पर मत्स्य पालन, बकरी पालन और सूकर पालन, इस पर विशेष कुक्कुट पालन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। और यहाँ पर उद्योग धंधे कैसे बढ़ें, और इस साल के बजट में हम लोगों ने विशेष फोकस किया है बस्तर के क्षेत्रों को, और विशेषकर हमारे जो जनजातीय समाज के अगर कोई बेटा बेटी, कोई महिला ये सब उद्यम के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो हम लोगों ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लॉन्च की है। उसमें भी कई तरह की सुविधाएं हैं। इनको ST/SC के हमारे जो अगर उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मात्र ₹1 एकड़ में उनको इंडस्ट्री के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना, ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं। और हमको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट हैं करीब 102 करोड़ रुपए का बस्तर संभाग से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ये खुशी की बात है। सबको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसी तरह से पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बस्तर स्वर्ग है। यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत है, बहुत जलप्रपात हैं, अनेक दर्शनीय स्थल हैं। चित्रकूट का जलप्रपात है और भी तीरथगढ़ है, कुटुमसर का गुफा है। तो और जो यहाँ का एक नासूर है नक्सलवाद, वो भी समाप्ति की ओर है और उससे नक्सलवाद के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ भी रहे हैं। तो आने वाले समय में ये नक्सलवाद भी अंतिम सांसें ले रहा है और इसका भी खात्मा निश्चित है। तो पर्यटन के लिए भी विशेषकर होम स्टे, जिसको फॉरेनर बहुत लाइक करते हैं, तो उसको भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और पर्यटन को हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। और नई उद्योग नीति में पर्यटन के क्षेत्र में भी कई सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, तो इसका भी लाभ आने वाले समय में होगा। इस बुलेटिन में बात करेंगे स्पोर्ट्स के खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं IPL की। कल खेला गया मुकाबला IPL इतिहास में सबसे कम रन वाला बचाव करते हुए जीत दर्ज करने वाला मुकाबला बन गया। पंजाब किंग्स ने यह करिश्मा कर दिखाया। 111 रन पर सिमटने के बाद उसने कोलकाता को 15.1 ओवर में महज 95 रन पर रोक दिया और 16 रन से नाचकिया जीत दर्ज की। प्लेयर ऑफ द मैच युजवेंद्र चहल ने 28 रन देकर 4 विकेट हासिल किए।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की खिताब जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च माह का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। श्रेयस ने चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 243 रन बनाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के जैकब डफी और रचित रविंद्र को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। लगातार दूसरी बार किसी भारतीय क्रिकेटर को यह पुरस्कार मिला है। फरवरी में यह खिताब शुभमन गिल को मिला था। पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। 2 गोल करने वाले पंजाब के जुगराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेशों का दौरा करेगी। यह भारतीय टीम का 2014 के बाद सफेद गेंद के प्रारूप वाला पहला दौरा रहेगा। इस दौरान के 4 मैच मीरपुर और 2 चट्टोग्राम में खेले जाएंगे। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने साल के दूसरे आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन चरण के पहले दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया है। चीन के हुकाई ने स्वर्ण पदक जीता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।